देश के अंदर महिला उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दहेज की मांग हो या फिर शादी के बाद दहेज का दबाव, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो या फिर जबरदस्ती, दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं सब पर अंकुश लगाने के लिए मौलानाओं के साथ स्थानीय लोगों ने एक छोटी सी शुरुआत की है, जिस पर अब सियासी पारा भी बढ़ने लगा है। कोई इस शुरुआत को महिला के उत्पीड़न और आजादी पर अंकुश की बात कर रहा है, तो कोई इस फैसले से महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट। भारत देश लोकतंत्र देश है और इस खूबसूरत लोकतंत्र देश में लोग अलग अलग अपने धर्म को भी फॉलो करते हैं और अपनी धार्मिक रीति रिवाजों के हिसाब से अपना जीवन यापन भी करते हैं। लेकिन सभी धर्मों में महिला उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। छेड़छाड़, दुष्कर्म जैसी घटनाओं के साथ साथ लड़की परिवार पर दहेज का दबाव बनाना, लाखों की शादी की मांग करना, इन दिनों यह सब नॉर्मल सा हो चुका है। इसी को रोकथाम के लिए जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मौलानाओं के साथ महिला की सुरक्षा को देखते हुए 28 बिंदुओं का फरमान जारी किया। इस फरमान में लड़की के परिवार को दहेज ना देने के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिलाओं के खाने का अलग इंतजाम जैसे और भी महत्वपूर्ण बिंदु जारी किए हैं। और जो लड़का परिवार इन बिंदुओं से अलग होकर शादी करता है तो उसका जसपुर स्थानीय निवासियों के साथ मौलाना भी खुलकर विरोध करेंगे। इस फैसले के बाद एक तरफ से सियासी पारा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष सायरा बानो ने इस फरमान को तुगलकी फरमान बताया और कहा कि यह महिलाओं की आजादी पर हनन है और वह इस मामले को आयोग पे लेकर जाएंगी। जी, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, उलमाए जसपुर ने जो ये कदम उठाया है माशाअल्लाह बहुत अच्छा है और मैं उलमाए जसपुर को मुकम्मल मुबारकबाद देता हूँ कि वाकई में उन्होंने अच्छा काम किया है। और देखिए, शादी के ताल्लुक़ से जो उन्होंने कुछ नियम लागू किए हैं, हालांकि माशाअल्लाह वो किसी कदर बहुत बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उलमाए जसपुर ने बाकायदा इसकी मीटिंग की और सब लोग उनके साथ भी हैं, जनता के लोग भी हैं, नेता लोग भी हैं, सब तरह के लोग उनके साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह ये इसी तरह से बढ़ते बढ़ते आम हो जाएगा एक दिन। अभी आज ये उत्तराखंड में है, कल यूपी में, फिर उससे आगे वो आगे बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह। और मैं यकीनन इसकी तायीद करता हूँ और बहुत अच्छा कदम है ये हमारे उलमाए जसपुर का अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं देखिए काशीपुर से हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह और मदरसा इस्लाहुल कौम। देखिए, सायरा बानो का जो बयान आया है बिल्कुल वो गलत है सरासर। वो ख़ुद इस्लामी माहौल में नहीं है और ना वो उनको इस्लाम की जानकारी है। जिसको इस्लाम की जानकारी नहीं हो, इस्लाम के ताल्लुक़ से, उसको इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है ही नहीं है हज़रात। और आप जानते हैं कि उन्होंने जो ये बयान दिया है वो बिल्कुल सरासर गलत है। मैं इससे इत्तिफाक़ नहीं रखता, क्योंकि इस्लाम, हमारा मज़हब इस्लाम जो है वो ऐसा नहीं है कि वो किसी को तंग करता हो या किसी को हज़रात पाबंदी लगाता हो, मगर जो शरई मसला है यकीनन उस पर अमल किया जाएगा। तो हमारे उलमाए जसपुर ने और वहाँ की आवाम ने सबसे ये पहला कदम उठाया है। हम इसके लिए उलमाए किराम को भी मुबारकबाद देते हैं और वहाँ की जनता को भी। जिस तरह से भी काजी के द्वारा एक जो फरमान है जारी कर दिया है 28 दिन में, क्या कुछ कहना है आपका? जैसे कि जसपुर में तुगलकी फरमान जारी किया मौलवियों द्वारा, उसमें जो है महिलाओं के लिए बहुत ही बंदिश लगाई गई है। उसमें जो है पर्दा प्रथा को जोड़ दिया गया है और मोबाइल और फेसबुक पर इसका यूज़ नहीं कर सकती हैं और कॉलेजों में बुर्का पहन के जाना होगा लड़कियों को और हल्दी की जो प्रथा है वो ख़त्म करी जाएगी। और क्या कहते जो शादियों में जो खाना है वहाँ पे भी जो पुरुष और महिलाएं जो है अलग अलग खाना है और 28 बिंदुओं पर मतलब रोक लगाई है। तो ये तो एक तरह से जो है मुस्लिम जो महिलाओं के ऊपर पाबंदी लगाना है, तो ये एक अन्याय होगा, उसका विकास नहीं होगा और महिला जो है महिला वर्ग का कोई भी विकास नहीं होगा, उनका उत्थान नहीं होगा।
इससे सामाजिक विकास रुक जाएगा और मुस्लिम महिला जो है वो एकदम पिछड़ी रहेगी। तो ये एक अन्यायपूर्ण वो बिंदुओं पर विचार किया गया है और मैं अनुरोध करती हूँ इन बिंदुओं पर दोबारा विचार किया जाए और इन बिंदुओं को खत्म किया जाए। धन्यवाद। जिस तरह से कि केंद्र सरकार के द्वारा एक मुस्लिम महिलाओं के लिए अभी साफ बना 3 तलाक को तो खत्म किया गया है, लेकिन एक ये जिस तरह से महिलाओं पर थोपा जा रहा है मुस्लिम महिलाओं को जलन, इसमें क्या आपका क्या रहना होगा? आप 3 तलाक की मुझसे याचिका करता रहेंगे, आपके द्वारा जीत से हासिल नहीं, ये तो फिर 3 तलाक की कुप्रथा थी। तो जो है महिलाओं को आज़ादी मिली और फिर बाद में ये जो सब कुछ जो 28 बिंदुओं हैं इस पे जो है पाबंदी लगाई गई, उनकी आज़ादी पर पाबंदी लगाई गई, तो ये सब गलत है। इससे वो आगे नहीं बढ़ सकती हैं, वो अपने समाज को और देश विदेश को नहीं जान सकती हैं कि क्या हो रहा है आज के ज़माने में, जबकि उनको मतलब इस दुनिया के बारे में, समाज के बारे में जानने का पूर्ण अधिकार है। तो वो सब कुछ नहीं जान पाएंगी, तो वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएंगी और तो बाल विकास नहीं हो पाएगा। तो ये सब समाज पे प्रभावित करेगा। मुस्लिम जो समाज वर्ग का विकास नहीं हो पाएगा। और मैं तो यही कहूँगी, इसलिए क्योंकि मुस्लिम जो है हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं, हमारे देश से जुड़े हैं, तो हमारे देश का विकास भी रुक जाएगा। जिस तरह से कि ये पूरा मामला संज्ञान में आया, तो क्या महिलाओं के अधिकारों पर नहीं है? आप राज्य आयोग से किस तरह की कार्रवाई और किस तरह से अमल लाएंगे? मैं ये जो बिंदु लगाई गई है उस पर रोक लगाया गया है, पाबंदी लगाई है मुस्लिम महिलाओं के आज़ादी पर। तो मैं महिला आयोग से मतलब जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, उनसे एप्लीकेशन लूँगी कि वो कितनी एंटी हैं इस मतलब 2 बिंदुओं को लेकर, और फिर मैं उसको जो है अपने आयोग में दूंगी और उसमें जो भी कार्रवाई होगी मैं उस पर पूर्ण कार्रवाई करूंगी। तो दूसरी ओर इस फरमान को लेकर मुस्लिम महिलाओं में एक खुशी का माहौल बना हुआ है। महिलाओं का कहना है कि गरीब परिवार कर्जे में बंधकर अपनी गरीब बेटियों की शादी करता है, अब उसे इस्लामिक तरीके से शादी करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं उसका उत्पीड़न होने से बचेगा। इस फैसले का स्वागत करते हुए मुस्लिम महिलाओं ने बताया कि फरमान जसपुर के साथ साथ पूरे भारत के अंदर होना चाहिए ताकि गरीब परिवार आसानी से अपनी बेटियों को विदा कर सके। वहीं सायरा बानो के बयान पर मुस्लिम महिलाओं ने तीखे प्रहार करते हुए कहा कि सायरा बानो को नसीहत दी है कि जिसे इस्लाम की जानकारी नहीं वह इस्लाम छोड़ दे, उन्हें सिर्फ पॉपुलर होने का शौक है। ये तो हमें बहुत अच्छा लगा है, इस्लामिक नज़रिए से बहुत अच्छा है। और वैसे भी हमारी लड़कियां आजकल बहुत ज़्यादा बेपर्दा हो चुकी हैं, स्कूल कॉलेजों के नाम पर बहुत ज़्यादा बेपर्दा हो चुकी हैं, जॉब के नाम पर बहुत ज़्यादा बेपर्दा हो चुकी हैं। और ये जो दोस्ती चल रही है फेसबुक की, व्हाट्सएप की, ये भी बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारी मुसलमान लड़कियाँ हिंदुओं में जा रही हैं। वो बहुत ही गलत हो रहा है, सीधा जहन्नुम में जाने की तैयारी हो रही है, वो माँ बाप को भी ले जाने की तैयारी में है। तो ये फरमान हमें बहुत अच्छा लगा और माशाल्लाह सब इस पर काम करें, सारे माँ बाप, सारे भाई सब इस पे काम करें और अपनी लड़कियों को रोकें। और ये जो शादियों में बेफजूल खर्चियाँ हो रही हैं ये भी बचेंगी और बेपर्दगी बचेगी। और हमारा इस्लाम जो है हमें इतने पर्दे में रहने की पहले मुसलमानों के लिए और औरतों के लिए पहला दीन ही पर्दा है। बिल्कुल गलत है। सायरा बानो क्या है, वो उनके ऊपर खुद पे जुल्म हुआ था तो उन्होंने एक बार अदालत में मुकदमा डाल दिया, जीत गई, पब्लिसिटी मिल गई, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा फेमस करना चाहती है। वो चाहती हैं कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लोग जाने, इससे अच्छा तो वो इस्लाम छोड़ दें। अगर उन्हें इतनी ज़्यादा परेशानी है तो छोड़ दें, क्यों इस्लाम में रह रही हैं? जब इस्लाम में आपको तो इस्लाम को फॉलो भी करो ना, मुसलमान हो आप, मुसलमान के दायरे में रहें। या अदालतों में कुछ नहीं मिलेगा, दुनियादारी में कुछ नहीं मिलेगा, मर के आखिरत में जाना है, कब्र में ही जाना है। तो वो भी बहुत गलत कर रही हैं, उन्हें भी चाहिए वो भी इधर को आए, हमारा सपोर्ट करें, आपका सपोर्ट करें। मेरा नाम सोनिया है। जसपुर से हुई इस शुरुआत पर काफी राजनीतिक पार्टियां सहमत दिखाई दे रही हैं। इस शुरुआत में राजनीतिक पार्टियों ने सहमति जताते हुए कहा कि बस कुछ बिंदुओं पर परिवर्तन होने की जरूरत है, बाकी यह फरमान महिला की सुरक्षा और समाज में हो रहे शोषण और कुरीतियां खत्म करने की शुरुआत है। सभी ने राजनीतिक पार्टियों ने इस फैसले का स्वागत किया। देखिए, जितना मैंने पढ़ा है तो मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल है
और उसको किस ढंग से इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो जिनमें सुधार की ज़रूरत है, तो उसमें तो विस्तार से आप चर्चा करेंगे जब लोग बैठें, समाज बैठे, तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें जैसे मोबाइल फ़ोन की बात हुई है, पर्दे वाली बात है, कुछ जैसे लड़कियों को कहा गया है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कुछ सुधार की ज़रूरत भी है। कुल मिला के अच्छी पहल है। कहना है नहीं, मुझे लगता नहीं कि उसमें महिलाओं की आज़ादी कहाँ से इफ़ेक्ट हो रही है। ठीक है, एक अच्छा से आपने कोशिश की है, समाज ने कोशिश की, लेकिन उसमें ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा कि लड़कियों की या महिलाओं की आज़ादी पर कहीं इसमें कोई दिक्कत है। और जिस तरीके से वहाँ पर्दे का ध्यान रखने की बात कही गई है, मैं समझता हूँ कि इस्लामिक तरीके से ये सब चीज़ें ठीक हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो इस्लाम का तरीका है, शुरू से कहा गया कि महिलाएं, लड़कियां पर्दे में रहें। और जिस तरह का आज माहौल है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, बहुत सारे केस, अब दरअसल इसमें बहुत सारी टिप्पणियां और भी पहले होती रही हैं, तमाम राजनेताओं ने टिप्पणियां की हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि पर्दे में अगर लड़कियां हैं और इस्लामिक तरीके से, जैसे हमारा खासतौर से इस्लाम में है, तो ये सब चीज़ों से बचाव हो सकता है। महिलाओं की सुरक्षा और गरीब बेटियों की शादी के लिए फरमान तो जारी हो गया है। मुस्लिम समुदाय के साथ राजनीतिक पार्टियां भी इस फरमान का स्वागत करती हुई दिखाई दे रही हैं। बस अब देखने वाली बात तो ये होगी कि धरातल पर कितना कारगर यह शुरुआत साबित होता है और महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में कितनी कमी लाता है। साथ ही गरीब बेटियों की शादी में कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है 28 बिंदुओं फरमान, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।